27 साल बाद अगर मिलेगी शर्मनाक हार तो गंभीर कर देंगे इन 3 दिग्गजों का करियर खराब। हाँ, अगर बात करें श्रीलंका के खिलाफ चल रही ओडीआई श्रृंखला की तो इस श्रृंखला में कई दिग्गजों का करियर खराब हो सकता है। इवन गंभीर, जो कि इस श्रृंखला को ड्रीम श्रृंखला बनाना चाहते थे, यादगार श्रृंखला बनाना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने अपने सभी सीनियर खिलाड़ियों को इस श्रृंखला के लिए बुलाया। सभी सीनियर खिलाड़ी आए भी और लेकिन ओडीआई श्रृंखला का रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं गया। उससे भी बड़ी बात और उससे भी अचंभित होने वाली बात अगर मैं बताऊं तो 27 साल बाद गंभीर के करियर पर बड़ा दाग और बड़ा धब्बा लग सकता है। जिस श्रृंखला को वो यादगार बनाना चाहते थे, वो श्रृंखला उनके लिए दर्दनाक, शर्मनाक और शर्मसार बन सकती है। क्योंकि अगर हम श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला की बात करें तो 1997 से लेकर 2024 तक भारतीय टीम एक भी श्रृंखला नहीं हारी है। तो अगर श्रृंखला वो गवाते हैं, अगर श्रीलंका के खिलाफ तीसरा मुकाबला वो हारते हैं, तो 27 साल से ये जो भारतीय टीम का बनाया गया रिकॉर्ड है, ये जो अभी तक टूटा नहीं है, चाहे जिसकी भी कोचिंग की बात कर लें, और अगर इस श्रीलंकन टीम से ये सिलसिला टूटता है, गंभीर के ऊपर ये बड़ा दाग, ये बड़ा धब्बा लगता है, तो वो कई दिग्गज खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और उस श्रेणी में 3 खिलाड़ी आते हैं। आखिरकार वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं? आखिरकार अगर भारतीय टीम ये श्रृंखला हारेगी, 27 साल बाद बड़ा दाग, बड़ा धब्बा भारतीय टीम पर लगेगा, क्योंकि ये श्रीलंकन टीम कमजोर है, ये श्रीलंकन टीम अनुभवहीन है और इससे आप कतई श्रृंखला नहीं हारना चाहेंगे। तो वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो रडार पर आ जाएंगे, जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? अपने इस रिपोर्ट में उन 3 खिलाड़ियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि उनका करियर क्यों अधर में अटक जाएगा, उनका वनडे करियर क्यों बर्बाद हो सकता है, गंभीर उनके ऊपर क्यों सख्त एक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो वो श्रेयस अय्यर। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, श्रेयस अय्यर इस ओडीआई श्रृंखला की बात करें तो 2 के दोनों मुकाबले में फीके रहे। तो आप कहेंगे सिर्फ 2 मुकाबले से आप श्रेयस अय्यर को क्यों आंकेंगे? आंकना जरूरी है श्रेयस अय्यर को, क्योंकि भैया सिर्फ और सिर्फ अब वो ओडीआई फॉर्मेट भारत के लिए खेलते हैं। अभी हाल फिलहाल श्रेयस अय्यर का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अनुशासनहीनता कर बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि बीसीसीआई ने अपना हाथ हटा लिया था श्रेयस अय्यर के ऊपर से। वो तो धन्य हो, गंभीर का चयन हुआ, श्रेयस अय्यर को बिना कुछ मेहनत मशक्कत किए हुए भारतीय टीम के ओडीआई फॉर्मेट में जगह मिला और अब सिर्फ वो ओडीआई फॉर्मेट खेलना है तो उनके ऊपर ज्यादा दबाव रहेगा, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। उनको हर हाल में अगर 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला हो रही है तो उसमें एक न एक मुकाबले में रन बनाने होंगे। अगर ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होती, न्यूजीलैंड के खिलाफ होती तो काम चल जाता कि चलिए बहुत दिनों बाद श्रेयस अय्यर आए सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलना है, लेकिन ये श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ हो रही है। श्रेयस अय्यर की मजबूती स्पिन है। भारतीय टीम श्रीलंका से 27 साल बाद हारने जा रही है, इस अनुभवहीन और इस कमजोर श्रीलंका से, तो गाज तो किसी के ऊपर गिरेगी और उसमें सबसे पहले रडार पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। क्यों आएंगे हमने आपको बता दिया। अब बात करें दूसरे खिलाड़ी की, जो दूसरे बड़े नाम हो सकते हैं, जिनकी छटैया लगभग तय हो जाएगी, वो है केएल राहुल। जी हाँ, आप भी कहोगे केएल राहुल का 70 का औसत है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ओडीआई फॉर्मेट के। तो आपको बताते चलें कि केएल राहुल के साथ इस वक्त जो सबसे ड्रॉबैक पॉइंट है वो ये कि उनका कंपटीटर तैयार है। एक ऐसा बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर है, एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी विकेट कीपिंग स्किल केएल राहुल से बेहतर है, एक युवा बल्लेबाज जिसके भरोसे भारतीय टीम युवा रणनीति बनाने का सोच रही है, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहती है। नाम है उनका ऋषभ पंत, बेंच पर वो बैठे हुए हैं। तो अगर इतना बड़ा काबिलियत वाला बल्लेबाज जिसकी विकेट कीपिंग केएल राहुल से बेहतर है, हालांकि बल्लेबाजी जरूर केएल राहुल की उनसे बेहतर है, लेकिन कब तक मौका मिलेगा? अगर आप श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला हारते हैं, अगर आप दायित्व अपना नहीं उठा पाते हैं, अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलता है, तो कुछ न कुछ तब्दीली बनती है। राहुल का करियर भी रडार पे आ जाएगा, उनके करियर के ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत बेंच पर बैठे हैं। एक बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम, आप उनको बहुत देर तक बेंच पर बैठा नहीं सकते, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग स्किल बहुत बेहतर है केएल राहुल से।
तो केएल राहुल को हर हाल में हर एक कीमत पर तीसरे ओडीआई मुकाबले में प्रदर्शन देना होगा। अपने प्रदर्शन के दम पे भारतीय टीम को मुकाबला जिताना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो केएल राहुल के ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। तीसरे अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो वो शिवम दुबे। हालांकि हार्दिक पांड्या की वापसी जब होगी तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब शिवम दुबे के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अपना किसी तरीके से वो नाम स्क्वाड में रखवा सके, क्योंकि शिवम दुबे को लगातार मौके मिल रहे हैं। भारतीय टीम हार्दिक पांड्या का बैकअप तैयार करने में लगी हुई है, शिवम दुबे के ऊपर वो फोकस किए हुए हैं, लेकिन शिवम दुबे अपने मौकों का फायदा उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को भुनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अभी तक का सिलसिला शिवम दुबे का रहा है। तो अगर श्रीलंका के खिलाफ हार मिलती है तो भारतीय टीम शिवम दुबे के बियॉन्ड देखना, बीसीसीआई शिवम दुबे के बियॉन्ड देखना शुरू कर देगी और उसमें बड़ा नाम आते हैं नीतीश रेड्डी। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका चयन हुआ था, हालांकि चोट के कारण वो जिम्बाब्वे श्रृंखला नहीं खेल पाए, लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाफ हार मिलती है, 27 साल बाद हार मिलती है, श्रृंखला भारतीय टीम हारती है, तो शिवम दुबे की भी छटनी तय है। तो इन तीन खिलाड़ियों के लिए आन बान शान अपनी जान बचाने की बारी आ चुकी है और तीसरे ओडीआई मुकाबले में इनको हर हाल में हर कीमत पर प्रदर्शन देना होगा, अन्यथा तलवार लटक सकती है, इनके ऊपर गाज गिर सकती है, बड़ा एक्शन, बड़ा कार्रवाई किया जा सकता है, गंभीर सख्त एक्शन ले सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा। खासकर श्रेयस अय्यर एक ऐसे नाम है जो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं। शिवम दुबे तो मानकर चल रहे हैं कि उनको बाहर जाना ही जाना है। केएल राहुल का जगह बच जाएगा क्योंकि बड़े नाम है, एक दो श्रृंखला वो आगे चल सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ही एक ऐसे नाम है कब विलुप्त हो जाएंगे आप भी सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए लिमिटेड रख दिया जाता है तो उसका करियर बहुत लंबा नहीं होता है। यह श्रेयस अय्यर के साथ होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इनमें से किसका करियर इस श्रृंखला के बाद बर्बाद होने वाला है, इस श्रृंखला के बाद उसके करियर का द एंड होने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।